हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। लेकर आ गई हूं मैं वीकली करंट अफेयर सेशन। इस वीडियो में आपको मिलेगा 23 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक की जितने भी अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को हाल ही में किसने लॉन्च किया? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, अमित शाह, अश्विनी वैष्णव या एस जयशंकर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी। ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स, ठीक है, 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है। इसकी लागत लगभग 130 करोड़ है। ठीक है, और ये NSM यानी कि नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत ये 3 सुपर कंप्यूटर्स को लॉन्च किया है। ठीक है, कौन कौन से जगह पे लॉन्च किया गया है? पुणे, दिल्ली और कोलकाता। अब ये जो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर्स हैं, इसका मेन मकसद ये रहेगा कि ये मौसम और जलवायु संबंधी घटनाओं की भविष्यवाणी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बी वनलाल वना को हाल ही में किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस है अर्जेंटीना, क्रोएशिया, जापान या कंबोडिया। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, कंबोडिया। ठीक है, अब बी वनलाल वना जो है वो 1998 बैच के फॉरेन सर्विस ऑफिसर यानी कि भारतीय विदेश सेवा अधिकारी थे। ठीक है, और ये MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जॉइंट सेक्रेटरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, शिगेरू इशिबा को किस देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन है मलेशिया, जापान, रूस या केन्या। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, जापान। ठीक है, जापान में शिगेरू इशिबा जो है उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। इनसे पहले जो प्रधानमंत्री थे वो थे फूमिया किशिदा। ठीक है, और 2022 यानी कि 2022 के बाद फिर अब ये 2024 में प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, केंद्रीय संचार मंत्री ने 5G ORAN टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शंस हैं अमित शाह, ज्योतिरादित्य M सिंधिया, पीयूष गोयल या एस जयशंकर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, ज्योतिरादित्य M सिंधिया। ठीक है, अब संचार मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन ज्योतिरादित्य M सिंधिया ने बेंगलुरु में 5G ORAN, ठीक है, ORAN यानी कि ओपन रैन टेस्टिंग लैब का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने तेजस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वायरलेस कम्युनिकेशंस का भी उद्घाटन बेंगलुरु में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रैवल कंपनी मेक माई ट्रिप ने बिजनेस क्लास यात्रा को बढ़ावा देने के लिए कितने एयरलाइंस की साझेदारी की है? ठीक है, मेक माई ट्रिप की बात की जा रही है। ऑप्शन है 5, 7, 9 या 10। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन डी, 10। ठीक है, अब ये जो मेक माई ट्रिप ने अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस क्लास में 10 एयरलाइंस के साथ साझेदारी की है। अब ये कौन कौन से एयरलाइंस हैं? तो ये है एयर अस्ताना, एयर इंडिया एक्सप्रेस, मलेशिया एयरलाइंस, ओमान एयर, क्वांटास, सिंगापुर एयरलाइंस, टर्किश एयरलाइंस, वर्जिन अटलांटिक और विस्तारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, जस्टिस सुरेश कुमार कैथ हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। ठीक है, चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ जो है वो महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस बन गए हैं। ठीक है, और महाराष्ट्र के हाईकोर्ट की बात की जाए तो ये जबलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, अब चीफ जस्टिस सुरेश कुमार जो हैं वो 28 चीफ जस्टिस बने हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव और यहाँ के राज्यपाल हैं मंगूभाई पटेल। अगला प्रश्न है, किसे हाल ही में वायुसेना का अगला उप प्रमुख नियुक्त किया गया? ऑप्शन है अजेंद्र कुमार, SP धाकर, AP सिंह या हरिकिशन सिंह। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, SP धाकर। ठीक है, अब SP धाकर जो है इनसे पहले एयर मार्शल AP सिंह यहाँ के उप प्रमुख थे यानी कि डेप्यूटी चीफ थे वायुसेना के। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, किस बैंक ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? ऑप्शन है यस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक या यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, बैंक ऑफ बड़ौदा। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इजी माई ट्रिप के साथ मिलकर एक इजी माई ट्रिप सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, और यह पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक यानी कि जो प्राइवेट बैंक्स हैं उन्होंने पहली बार ऐसा कोई सह ब्रांडेड ट्रैवल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, किस केंद्रीय मंत्री ने वेब पोर्टल परिधि 24/25 और AI टैक्सोनॉमी की ई बुक का शुभारंभ किया? ऑप्शन है एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, गिरिराज सिंह या चिराग पासवान। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, गिरिराज सिंह। ठीक है, अब ये जो पोर्टल्स लॉन्च किए गए हैं परिधि 24/25 और फिर AI टैक्सोनॉमी ई बुक, ठीक है, तो इन कार्यक्रम के तहत होगा क्या, फैशन, कपड़ा, खुदरा क्षेत्र के लगभग 150 से अधिक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है उनके साथ अलग अलग टाइप के मतलब काम पर ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, शिल्पकारों और बुनकारों जो है वो भी इस कार्यक्रम में उन्होंने भी भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? ऑप्शंस है MS रामचंद्र राव, सुरेश कुमार कैथ, SP धाकर या संतोष कुमार गंगवार। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, MS रामचंद्र राव। अब अगर झारखंड उच्च न्यायालय की बात की जाए तो ये रांची जिले में स्थित है। झारखंड के मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन और राज्यपाल है संतोष कुमार गंगवार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है, 2024 एशिया पावर इंडेक्स में भारत किस देश को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बनकर उभरा है? ठीक है, एशिया पावर इंडेक्स ये रैंकिंग करता है जितने भी एशिया के जो देश है। ठीक है, मेनली ये एशियाटिक पैसिफिक इंडो पैसिफिक देश जो होते हैं, इंडो पैसिफिक यानी कि इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के आसपास लाई करने वाले जितने भी देश हैं, ठीक है, उनमें ये रैंकिंग करता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ दिया गया है चीन, दक्षिण कोरिया, जापान या रूस। ठीक है, किस देश को पछाड़कर इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर पहुंच गया है? तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, जापान। ठीक है, 2024 एशिया पावर इंडेक्स में जापान को पछाड़कर इंडिया जो है वो एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। ठीक है, अब पहले नंबर पे बात किया जाए, पहले नंबर पर ये जो रैंकिंग फर्स्ट रैंकिंग है वो USA को दी गई है और सेकंड रैंकिंग जो है वो चाइना को दी गई है। ठीक है, और थर्ड में अब आ गया है इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, किस तारीख को मेक इन इंडिया पहल के 10 वर्ष पूरे हो गए? ऑप्शन से 15 अगस्त 2024, 1 जनवरी 2024, 25 सितंबर 2024 या 5 अक्टूबर 2024। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 25 सितंबर 2024। ठीक है, अब 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया पहल जो है उसके 10 वर्ष पूरे हो गए, यानी कि मेक इन इंडिया पहल को लॉन्च किया गया था 2014 में। ओके, और इस बार उसने अपनी 10वीं वर्षगांठ मनाई है। अगला प्रश्न है, मेक इन इंडिया के तहत भारत दुनिया में किस उत्पाद का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता बन गया? ऑप्शंस है ऑटोमोबाइल, मोबाइल फोन, स्टील या फार्मास्यूटिकल्स। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मोबाइल फोन। अब मेक इन इंडिया के तहत भारत जो है वो मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। ठीक है, इससे और पहले सबसे बड़े निर्माता की बात की जाए तो ये है चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 23 सितंबर, 24 सितंबर, 25 सितंबर या 26 सितंबर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, 25 सितंबर। ठीक है, 25 सितंबर को विश्व फार्मासिस्ट दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो 25 सितंबर को ही जो इसकी डेट चूज की गई है, ठीक है, वो FIP यानी कि इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन द्वारा की गई थी। ठीक है, 2009 में ये की गई थी, लेकिन पहला विश्व फार्मासिस्ट दिवस जो है वो 25 सितंबर 2010 में मनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस एयरपोर्ट का नाम जगत गुरु संत तुकाराम महाराज के नाम पर
रख दिया गया है? ऑप्शंस है मुंबई एयरपोर्ट, पटना एयरपोर्ट, पुणे एयरपोर्ट या लखनऊ एयरपोर्ट। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, पुणे एयरपोर्ट। ठीक है, अब पुणे एयरपोर्ट का नाम जो है वो बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम रख दिया गया है। ठीक है, ये किसके नाम पर है? तो जगत गुरु संत तुकाराम महाराज जो थे उनके नाम पर इस एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, अब ये 17वीं सदी के मराठी कवि थे, ठीक है, हिंदू संत थे, और जिन्हें तुका या तुकोबायरा या तुकोबा के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, मनकीडिया समुदाय को हाल ही में किस राज्य ने विशेष आदिवासी समूह का दर्जा दिया है? ऑप्शंस है असम, केरल, उड़ीसा या मध्य प्रदेश। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा के जो मनकीडिया समुदाय हैं जो जनरली जंगलों में आवास करते हैं, ठीक है, तो उन्हें छठा कमज़ोर आदिवासी समूह बना दिया गया है, और ये एक ऑस्ट्रियो एशिया समुदाय है। ठीक है, ऑस्ट्रियो एशिया समुदाय यानी कि जो ऑस्ट्रेलिया और एशिया वाले रीजन के जितने भी ट्राइबल लोग हैं, ठीक है, इस तरह के ये हैं समुदाय, और जिनकी जीविका जो है वो अर्ध खानाबदोश वर्ग में आती है। यानी कि अर्ध खानाबदोश यानी कि सेमी नोमाड्स, जो एक जगह पे स्थिर नहीं रहते, अपने जगहों को, अपने घरों को चेंज करते रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, 13 से 26 सितंबर 2024 तक होने वाले भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास का क्या नाम है? ऑप्शंस है डेजर्ट ईगल, अल नज़ाफ 5, भारत ओमान हड़ताल या ऑपरेशन सैंडस्टॉर्म। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, अल नज़ाफ 5। ठीक है, अब ये 13 से लेकर 26 सितंबर तक ये अल नज़ाफ 5 जो है ये एक जॉइंट एक्सरसाइज था, किसके बीच में? भारत और ओमान के बीच में। ठीक है, और ओमान के ये रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में हो रहा था, जिसमें इंडिया से 60 सोल्जर्स को भेजा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2024 के निदेशक कौन है? ऑप्शन से अनुराग कश्यप, शेखर कपूर, जोया अख्तर या राजकुमार हिरानी। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, शेखर कपूर। ठीक है, IFF का ये 55वां संस्करण है जो 20 से लेकर 28 नवंबर तक गोवा में होने वाला है, और इसके निदेशक कौन होंगे? शेखर कपूर होंगे। अगला प्रश्न है, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का प्राथमिक लक्ष्य क्या है? ऑप्शन है युवाओं में तंबाकू के उपयोग को बढ़ावा देना, युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करना, तंबाकू की बिक्री बढ़ाने के लिए, या तंबाकू उत्पादकों की कीमत कम करना। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें समझ में आ रहा है कि ऑप्शन बी जो है ये सही उत्तर होगा, यानी कि युवाओं को तंबाकू के हानिकारक प्रभाव के बारे में शिक्षित करना, ये तंबाकू मुक्त युवा अभियान का मिशन है। ठीक है, अब इस मिशन की शुरुआत की गई है 24 सितंबर 2024 से। ठीक है, और कब तक ये चलेगी? 24 नवंबर तक ये चलेगी। ठीक है, और जो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? ऑप्शन है तेजस एयरलाइंस, शंख एयर, स्काई एयरलाइन या स्टार लाइन एयर। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, शंख एयर। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश में ये पहली अनुसूचित एयरलाइन यानी कि शेड्यूल्ड एयरलाइन है। शेड्यूल्ड एयरलाइन का मतलब ये होता है कि इसके जो टाइम होते हैं या फिक्स रूट होते हैं, ठीक है, टाइम भी फिक्स होंगे, रूट्स भी फिक्स होते हैं, और इस तरह से इन्हें हायर किया जाता है। ठीक है, और ये एयरलाइन जो है ये लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थित कर इंडिया के और भी जो बड़े शहर हैं, ठीक है, बिग सिटीज़ हैं, उनको जोड़ने का ये काम करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया? ऑप्शन है दिनेश मोगिया, हारून लॉगर्ट, अजय जडेजा या रिकी पॉन्टिंग। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, हारून लॉगर्ट। ठीक है, अब यूएसए की जो राष्ट्रीय क्रिकेट लीग है, ठीक है, उसने यूएसए में इस क्रिकेट खेल को और भी ज़्यादा लोकप्रिय बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी कि आईसीसी के जो पूर्व सीईओ थे, ठीक है, हारून लॉगर्ट, उन्हें यूएसए की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त चुना है। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया? ऑप्शन है वाराणसी, पटना, जयपुर या शिमला।
सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, जयपुर। ठीक है, रक्षा मंत्री ने जयपुर में, जयपुर यानी कि राजस्थान में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया और ये एक मिशन के जैसा है जहाँ पे पूरे भारत में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की ये एक योजना है। ठीक है, उसमें से एक जयपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया। ठीक है, अब जयपुर में जो सैनिक स्कूल की स्थापना हुई ये भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सहयोग से की गई है। अगला प्रश्न है, भारत के लिए 2024 शतरंज ओलंपियाड में किन टीमों ने स्वर्ण पदक जीता? ऑप्शंस है केवल पुरुषों की टीम, केवल महिला की टीम, पुरुष और महिला दोनों टीमें, या केवल युवा टीम। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, पुरुष और महिला दोनों टीमों ने जीता। ठीक है, 22 सितंबर 2024 को हंगरी, बुडापेस्ट के, यूरोप की एक देश है हंगरी, ठीक है, उसके कैपिटल है बुडापेस्ट। ठीक है, यहाँ पे 2024 शतरंज ओलंपियाड जो है वो आयोजित किया गया था। 45th अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ये था, और जिसमें पुरुष और महिला, इंडिया के पुरुष और महिला दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसा दो यहाँ पे मेन पॉइंट्स है। पहला पॉइंट तो ये है कि दोनों मेल और फीमेल टीम्स जो हैं इन्होंने एक ही बार में, मतलब 2024 में एक ही वर्ष में गोल्ड मेडल जीता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो शतरंज ओलंपियाड है इसमें पहली बार इंडिया की फीमेल टीम ने, यानी कि महिला टीम ने गोल्ड जीता है। अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है, 2024 में गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप में MMA फाइट जीते वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन बने हैं? ऑप्शंस है सुशील कुमार, बजरंग पूनिया, संग्राम सिंह या योगेश्वर दत्त। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, संग्राम सिंह। ठीक है, अब भारतीय पहलवान संग्राम सिंह जॉर्जिया के गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियंस में MMA यानी कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट मुकाबले जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान बन गए हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मैं लेकर आऊंगी करंट अफेयर सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को।